गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर ने बांग्लादेश को मुसीबत में डाल दिया है और गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, अडानी पावर ने बांग्लादेश को बिजली के बकाया बिल की पेमेंट करने के लिए 4 दिन की मोहलत दी है। कंपनी ने पहले ही बांग्लादेश की बिजली सप्लाई को घटाकर आधा कर दिया है। अब यही भुगते बंद कर देगा 7 तारीख को। नहीं है इनके पास पैसा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 बिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। जिस तरह के भारत के बिजनेसमैन अडानी उठ के खड़े हुए हैं कि बार बार भारत को टारगेट करने से बांग्लादेश कभी नहीं जीतेगा, बांग्लादेश को वापस करना पड़ेगा भारतीय पैसा जो कि $850 मिलियन तक पहुंच चुका है। राइट टाइम। इस वक्त वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप प्लीज़ हमें डिस्टेबलाइज ना करें, आप हमें सपोर्ट करें स्टेबलाइज होने में। तो इस किस्म की सूरत में वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे इंडिया और प्रोवोक हो जाएगा और गड़बड़ डिस्टेबलाइज करने की कोशिश ना करें। तो फॉर द टाइम बीइंग आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी ओवरचर्स। बट तरीके से रेडिकली इस्लामाइज हो रहा है बांग्लादेश। ये अब शांतिवांती नेबर हैं, हमारे पड़ोसी हैं। अब ये मामला थैंक यू हो गया बॉस। अब बांग्लादेश जाएगा बिल्कुल गड्ढे के अंदर एंड वी हैव टू वॉच आउट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर ने बांग्लादेश को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल अडानी पावर ने बिजली बिल का बकाया पेमेंट करने के लिए बांग्लादेश को 4 दिन की मोहलत दी है। कंपनी पहले ही बांग्लादेश की बिजली सप्लाई को घटाकर आधी कर चुकी है। बता दें कि अडानी पावर ने $846 मिलियन करीब 7200 करोड़ रुपए बकाया का भुगतान नहीं किए जाने पर बांग्लादेश के खिलाफ ये सख्त कदम उठाया है। अडानी पावर की ओर से बांग्लादेश सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा गया है कि अगर 7 नवंबर तक बकाया पैसे का भुगतान नहीं किया गया तो बिजली की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश में बिजली का भारी संकट खड़ा हो जाएगा। कंपनी ने अपने पैसे के भुगतान के लिए कई बार बांग्लादेश की सरकार से बातचीत की, लेकिन इसका कोई स्थायी हल नहीं निकला है। देखिए, अडानी का ये रिएक्शन आना ही था। अगर मुझे कहीं ना किसी यूट्यूब पे पहले किसी ने मेरा अगर इंटरव्यू सुना, मैंने इस तरह के एग्रेशन का ऑलरेडी पहले पेश गोई कर चुका था कि इस तरह के मामला होने। अडानी ने अपनी ये बिजली पावर सेक्टर को ये अगर इनसे बिल नहीं दिए जाने, मैंने पहले कह दिया था जब स्ट्राइक चल रही थी, मैंने कहा इनकलाब आ रहा है। इनके 80% जो शेयर हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, बांग्लादेश के। पावर सेक्टर अडानी ग्रुप का है। ये आप इस चीज़ को कितने आप गौर से समझें कि अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, इंडियन नहीं दे रहे। मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मेहर भाई आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहूंगी। इंडिया के भी कई ऐसे सरकारी इदारे हैं जो बांग्लादेश को हेल्प आउट कर रहे हैं, वहां से भी बिजली आती है। यानी कि 60% जो है वो अडानी दे रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो दे रहे हैं 60% अडानी दे रहा है, 20% नेपाल दे रहा है, लेकिन वो इंडिया के ही रास्ते दे रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वहाँ प्लांट लगा दिया था जब नेपाल को ज़रूरत थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी की मैंने बात देखी है, वो जिस भी अपने पड़ोसी मुल्क को ज़रूरत होती किसी चीज़ों की, वो फाइनली ये नहीं कि भी आप ये हेल्प, वो टोटली उनको लगा के दे देते हैं। वो नेपाल के पास बिजली स्टॉक नहीं हो पा रही थी, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए इंडिया ने, उन्होंने कहा बांग्लादेश को दे दो। अब अडानी के अलावा नेपाल भी सोच रहा है कि भाई उनके 850 बिलियन नहीं दे रहा तो शायद हमारे पैसे भी ना खा जाए। इस रिएक्शन का बिल्कुल बांग्लादेशी अवाम को भी बाखूबी पता था, लेकिन कुछ उनके अंदर कुछ इस तरह के हैं लोग जो इनकलाब के नाम पे पूरा बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने अपने मुल्क का। एक इकॉनमी, टके की कीमत 3 रुपए थी हमारे पाकिस्तान रुपीज़ में, अब टका टके का भी नहीं रहा, टका रुल गया है। इंडस्ट्री 50%, ये मैं एवं नहीं कह रहा कि 50%, मैं पूरा एक फिगर के साथ बता रहा हूँ कि 50% बांग्लादेश की इंडस्ट्री बंद पड़ी है भाई। अगर अडानी ने 7 नवंबर को अगर उसने पावर प्लांट बंद कर दिया तो 60% पूरे का पूरा बांग्लादेश, और हाँ अडानी की जो बिजली है वो भी इनके सारी जो जा रही है वो इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही है, ज्यादा यूज भी इंडस्ट्रियल एरिया में। सर आपको पता है पहले उन्होंने 31 अक्टूबर की डेट दी थी कि भाई आप 31 अक्टूबर तक अपने जो बिल हैं वो जमा करवाएं, फिर उन्होंने 7 दिन का मार्जिन और दे दिया है। और अगर इन्होंने अब बिल ना जमा करवाया तो बांग्लादेश के कई शहर जो हैं वो अंधेरे में डूब जाएंगे। और इंडस्ट्रीज का अगर आप बात करें तो आपको पता है इंडिया की जो है वो 80% इंडस्ट्री ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर काम कर रही थी,
जिन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटने बाद इन्होंने आपको पता है कितना काम बंद कर दिया, हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या किया, इंडिया को बोला कि भाई आप अपनी इंडस्ट्री बंद कर दें, आप इंडिया वापस चले जाएं, हमें आपके साथ काम ही नहीं करना। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने पहले बांग्लादेश को ये मशवरा दिया था एक वीडियो में, मैंने कहा बहादुरी बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के। अब यही भुगते बंद कर देगा 7 तारीख को, नहीं इनके पास पैसा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 बिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। मैं ये बांग्लादेश की आवाम से हैरान हूँ, ये किस चीज का ये इनकलाब लेके अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया भाई। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। सपोर्ट क्या किया है? इंडिया के अंदर ही उनके काम हो रहे। उन्होंने अमेरिका जाना इंडिया के थ्रू, उन्होंने कनाडा जाना, यानी कि किसी भी मुल्क में जाना उन्होंने इंडिया के थ्रू जाना है। उसके बाद उन्होंने कोई इलाज करवाना है वो इंडिया में, अगर उनको स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी चाहिए वो इंडिया में, आपको कोई फिल्म में उन्होंने अपना ड्रामास बनाने वो इंडिया में। यानी कि ये सिर्फ अपने घर पे सोने ही आते, बाकी काम तो सारे इंडिया में करते रहे और ये इंडिया को सीधे हो गए। मैं हैरान हूँ इस बात का। आपको अभी थोड़े दिन बाद सुनाई देगा कि बांग्लादेश जो है उसको पैसे की जरूरत पड़ गई है, सारी इकोनॉमी ठप पड़ गई है, IMF के पास कटोरा लेके पहुंच गया है, ठीक है, पहली या दूसरी बार पहुंचा है। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे हम लगातार सुनते हैं कि IMF के पास एक और कंट्री है जो 25-26 बार कटोरा लेके पहुंचा हुआ है? वो रिकॉर्ड तो हमारा है, वो कोई नहीं तोड़ सकता। शर्मानी बंद हो चुकी है उसे भी। हाँ ठीक है, बांग्लादेश आपको नहीं लगता फिर उसी ट्रैक पे है? कुछ सेम बातें लग रही होंगी, सेम लग रहा है। अच्छा, इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन और है। क्या? इंडिया। इंडिया से नफरत। सैंडविच हो गया ना बीच में। ना इंडिया सैंडविच क्या हो गया? एक को इस काख में दबा रखा है, दूसरे को इस काख में दबा रखा है, बताओ भाई क्या करेगा तू? सवाल तो यही है ना, वो शोर तो मचा रहे हैं भाई। देखो सीधी सी बात ये है, आपका बहुत ताकतवर है तो सब, और आप उससे लड़ना भी चाहते हो तो कुछ टाइम के लिए तो उससे दोस्ती करो ना, उसके बराबर किसी मामले में तो पहुंचो, उसकी ताकत को आजमाओ। प्रॉब्लम को समझिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश आज के दिन दोनों एक जगह पर खड़े हैं, बस फर्क इतना है, पाकिस्तान जहां पर 1979 या 71 में खड़ा था या 47 में खड़ा था, बांग्लादेश आज वहां खड़ा है। और आज जो बांग्लादेश की हालत है उसके पीछे इंडिया जिम्मेदार नहीं है। इंडिया ने तो तब भी बहुत कोशिश करी है कि यार मान जाओ। इससे अच्छा एक बात बताइए, इससे ज्यादा बुरा और क्या, मतलब और ज्यादा क्या सैक्रिफाइस करें? हमने अपनी थाली में से अपने लोगों की रोटी छीनकर, रोजगार छीनकर, एम्प्लॉयमेंट छीनकर बांग्लादेश को दे दिया। भाई रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट का हब इंडिया होता था। हमारे यहाँ 2 लाख से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रीज थी रेडीमेड गारमेंट्स की। मेरे घर के पास गांधीनगर के अंदर वो फैक्ट्रियां थी, दिल्ली में एक जगह चांदनी चौक के सब्सिडियरी गांधीनगर, वहां पर 2 लाख के करीब छोटी बड़ी फैक्ट्रियां और दुकानें थी जिनके अंदर रेडीमेड गारमेंट्स बनते थे। इंडियन गवर्नमेंट ने उस रेडीमेड गारमेंट की पूरी उन 2 लाख फैक्ट्रियों के अंदर जो 10 से 12 लाख छोटे बड़े लेवल पर मजदूर काम करते थे, उन सबकी रोजी रोटी छीन कर बांग्लादेश को दे दी कि आप अपने लोगों को रोजगार दो, हम यहाँ जो लोग हैं इनको दूसरा काम देकर उनको खुश कर लेंगे। आप अपने लोगों के पास खाने पीने की कोशिश कर, आप अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट दो, कुछ काम धंधा दो इनको। और शेख हसीना 2008 में आई थी और 2008 के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी थी, वो जो खासकर रेडीमेड गारमेंट्स था, वो खत्म हो गया था। और बांग्लादेश से, हमारी कंट्री के अंदर रेडीमेड गारमेंट बांग्लादेश से आ रहे हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, और जब तक शेख हसीना थी वहां हमारी जो रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्रीज थी वो तो बंद पड़ी हुई थी, बहुत धीरे चल रही थी। आप अंदाजा लगाइए, इस रेडीमेड गारमेंट्स के काम से रिलेटेड काम करने वाला मेरा एक ब्रदर इन लॉ भी था जिसका काम बंद हो गया। शॉकिंग ना? हमारे यहाँ हुआ इतना बड़ा सेक्रीफाइस हम लोगों ने किया बांग्लादेश के लिए। लेकिन क्यों? की बात देखिए, बांग्लादेश को इससे फायदा भी हुआ, दुनिया के रेडीमेड गारमेंट्स का हब बन गया। अमेरिका से लेकर चाइना तक बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, घी हजम नहीं होता। यहाँ घी हजम नहीं हुआ।